हम आज के अपनी आराधना को शुरू करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज़िज़ो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत 3:22 में कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है जो प्रतिभोर नई होती है। सो प्रेज़िज़ो, परमेश्वर की दया में हम इस सुबह जीवित उठ सके ताकि परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके और उसके उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दे सके। मेरे प्रेज़िज़ो, जैसा प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है भजन संहिता 100 में जो अभी पढ़ा गया कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। आइए हम आनंद के साथ परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित हो, उसे पुकारें, क्योंकि मेरे प्रेज़िज़ो, परमेश्वर का वचन बताता है कि जहाँ हम उसके नाम से 2 या 3 एकत्रित हो जाएं, वहाँ वो हमारे बीच में होता है। हम सब जब अपने अपने घरों में हैं, परिवार के रूप में एकत्रित हों, परमेश्वर की हुजूरी में आएं, परमेश्वर के वचन धर्मशास्त्र बाइबल को अपने हाथों में लें ताकि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकें और इस आराधना में परमेश्वर को महिमा दे सकें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं विनती करूंगा कि मिसेस समिता मार्कस प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपके हर एक उपकार के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, आज तक के प्रभु आपके जीवन दान के लिए प्रभु जी। आज तक पिता परमेश्वर हम लोग जीवित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, और आपके अनुग्रह में, आपकी दया में प्रभु जी हम सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपके चुनाव के लिए प्रभु जी। आपने हमें चुना प्रभु, अपनी संतान बनाया पिता परमेश्वर, आपने हमें वो नाम दिया प्रभु जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर फिर से प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आज के दिन में प्रभु आपने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि आपकी हजूरी में आ सकें प्रभु जी, और आपको महिमा और स्तुति दे सकें पिता परमेश्वर, आपके वचन पर मनन कर सकें पिता परमेश्वर। आज के बहुमूल्य समय के लिए प्रभु आपका मैं धन्यवाद देती हूँ। कलीसिया के हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हम सबको तैयार करिए प्रभु जी ताकि आपकी आराधना प्रभु हम आत्मा और सच्चाई में होकर करने वाले हो सकें प्रभु जी। आज की पूरी आराधना को पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हमारे भजनों के द्वारा प्रभु, हमारे आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, हर बात के द्वारा प्रभु जी केवल आपको महिमा और जलाल मिले पिता परमेश्वर। आज के वचन को पिता परमेश्वर आपके दास को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जब वचन का बीज प्रभु जी हमारे हृदयों में बोया जाए प्रभु, वो 100 गुना फल लेकर आने वाला हो सके प्रभु जी, बड़ा अनुग्रह करिए। फिर से प्रभु जी पूरी सभा को, कलीसिया के हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। ब्रदर टोनी गीत में अगुवाई करेंगे और हम सब एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हम सबको परमेश्वर ने अपने पंखों के तले संभाले रखा है। अभी समय होगा आराधना का। आइए इस गीत को गाकर, मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं।
बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परमपिता की हम तुझे गाए, होगी जो बचाता हमें। बाकी तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, बाकी तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, हारे दूर है कलाम का दिया, और दिन हमेशा की जिंदगी, परमपिता की हम स्तुति गाए, होगी जो बचाता हमें। चरवाहे की मानने ढूंढा हमें, पापों की कीट से निकाला हमें, चरवाहे की मानने ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि आपने हमको उससे लगे, परमपिता की हम स्तुति गाए, होगी है जो बचाता हमें। उसने को बार-बार तोड़ उसने, चाह के सीखे हम भूले ना उससे, उसने को बार-बार तोड़ उसने, चाह के सीखे हम भूले ना उससे, पर गाया मुकाम की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे, परमपिता की हम स्तुति गाए, होगी है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परमपिता की हम स्तुति गाए, होगी है जो बचाता हमें। आइए अब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे जो कि आज के मनन के लिए लिया गया है। पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम उसका 4 अध्याय और उसके 10 पद से और 13 पद तक। मैं विनती करूंगा कि चेहरा आराधना मरकुस सामने आकर इन पदों को पढ़ें। Philippians chapter 4 verses 10 to 13। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। निश्चय तुम्हें आरंभ में ही इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष रहूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। इससे पहले कि हम आज के वचन में चलें, हम गिडियंस इंटरनेशनल की सेवकाई के विषय में सुनेंगे और मिस्टर अजय चंद हमारे बीच में वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं इस आराधना में, और गिडियंस इंटरनेशनल की जो सेवकाई है उसके विषय में हमें बताएंगे।
हमें से काफ़ी लोग इस सेवकाई के विषय में जानते हैं। बाइबल प्रिंट करके बहुत से लोगों तक, प्रोफेशनल्स तक परमेश्वर के वचन को गिडियंस इंटरनेशनल्स के द्वारा पहुंचाया जाता है, ताकि परमेश्वर की शांति परमेश्वर के वचन के साथ लोगों के जीवनों में पहुंचे। आइए हम ब्रदर अजय चंद के द्वारा गिडियंस इंटरनेशनल की सेवकाई के विषय में और विस्तार पूर्वक सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। 22 मार्च का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि उस दिन पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। सब चीजें बंद हो गई। हताशा, निराशा, परेशानी, बेचैनी, बीमारी, मृत्यु, सब तरफ यही मंजर व्याप्त हो गया। लोग भयभीत हो गए, क्योंकि मृत्यु और बीमारी ने सबको जकड़ लिया। लोगों की जॉब्स चली गई। भारत में सोच रहे थे कि शायद मई के महीने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जो अंक थे, जो उस समय आरंभ में बहुत कम थे, वो लगातार बढ़ने लगे। मृत्यु के अंक बढ़ने लगे, बीमारी के संक्रमण के अंक बढ़ने लगे, और पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस महामारी से बहुत ज्यादा तबाही हो गई है। ऐसे समय में जबकि सब कुछ बंद है, गिडियन मिनिस्ट्री अभी भी रेलेवेंट है। हम अभी भी निरंतर परमेश्वर के उस कार्य को कर रहे हैं जो उसने हम गिडियंस को सौंपा है, क्योंकि ऐसे समय में ऑक्सिलरीज, जो कि गिडियंस की पत्नियां हैं, वो अपने घुटनों पर प्रार्थना कर रही हैं और गिडियंस अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। आप सोचेंगे कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं। हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे, लेकिन हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे निरंतर प्रार्थना सभाओं के माध्यम से, निरंतर मीटिंग्स के माध्यम से मिल रहे हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक जीवन में जोश भर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम निरंतर अपने पासवानों के साथ संपर्क में हैं और हम निरंतर उनके लिए और आप सब अजीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपनी सेवकाई को 3 प्रकार से करते हैं। हम आपस में जुड़ते हैं। हम अपने व्यक्तिगत साक्षियों के माध्यम से लगातार परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार करते हैं। इस कार्य को हम निरंतर कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, हमें जो भी अवसर मिलता है, चाहे हम वर्चुअली बात करें, चाहे हम टेलीफोन से बात करें, हम निरंतर प्रभु के उस प्रेम को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और ऐसे समय में भी मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, आत्माएं बचाई जा रही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके अलावा जो कोविड वॉरियर्स हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, वो हमारे साथ निरंतर सहयोग करते हैं। और मेरे प्रियो, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
हम उनके मध्य में परमेश्वर के वचन का बीज बोते हैं। मेडिकल पर्सनल से हम निरंतर संपर्क में रहते हैं और हर समय हम तैयार हैं परमेश्वर का वचन उनके साथ शेयर करने के लिए, और वो हम निरंतर कर रहे हैं। और तीसरी प्रकार जिससे हम मिनिस्ट्री को विस्तार देते हैं वो है प्रभु के वचन का वितरण। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन के पीरियड में इसमें काफी कमी आई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी हम निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम कोविड वॉरियर्स के मध्य में, पुलिस पर्सनल्स के मध्य में, मेडिकल प्रोफेशनल्स के मध्य में, और बहुत से जो आजकल एग्जाम्स और टेस्ट सेंटर्स पे छात्र छात्राएं जुड़ते हैं, उनके मध्य में हम निरंतर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए गिडियन मिनिस्ट्री लॉकडाउन में भी रेलेवेंट है और हम निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि वो हमें निरंतर इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी परिश्रम के फल जब हमें दिखाई देते हैं तो हम उत्साहित हो जाते हैं। आइए हमारे परिश्रम के फल के रूप में इस गवाही को सुने। मैं बहुत ज़्यादा मसीह विरोधी थी और जब मुझे मेरे रिलेटिव मुझे यीशु मसीह के बारे में बताते थे, मैं सुनना नहीं चाहती थी। मेरे परिवार में ऐसा आया कि एक ट्रेजेडी मेरे परिवार में हुई, जिसकी वजह से मेरे पूरे परिवार को अम्बाला सेंट्रल जेल जाना पड़ा। और ज़िंदगी में एक मालूम पड़ा क्या सच्चाई क्या है करके नहीं मालूम था। बहुत निराशा में और टेंशन में मेरा जीवन था। उस लाइफ को शुरू करना स्टार्ट करा तो हमें एक फ्यूचर की टेंशन थी कि हम लोग फ्यूचर में कहाँ जाएंगे। और घर में कला, आए दिन लड़ाई झगड़े उत्पन्न रहते थे, कहीं शांति नहीं। उस छुटकारे के लिए ऐसे ही मैं शाम को ट्रेन में रिजर्वेशन लेकर के बैठा था। बिलासपुर से मैं जबलपुर आ रहा था, कटनी के बीच में। उस ट्रेन में 2 मुसाफिर थे मेरे साथ जो सफ़र कर रहे थे। उसमें 2 क्रिश्चियन लोग थे। बोले उसने उठा करके मेरे को एक नीली किताब जो होती है वो नए नियम दिया। बोले इसको पढ़ो, परमेश्वर आपका जवाब आपको डायरेक्ट देगा। जब हम लोग जेल में थे और चर्च पास्टर के द्वारा हमारे पास सेंट्रल जेल में गिडियंस का एक न्यू टेस्टामेंट जो कि रेड कलर का था 1993 मई में वो भिजवाया गया। उस दौरान हमारे पास कोई मेंटर नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, हमें कोई काउंसल नहीं करता था कि वचन क्या है। हमने खुद से पढ़ना स्टार्ट करा। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय की 28 जो आयत है जिसमें लिखा हुआ है, बहुत से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो हालांकि फिजिकली तो हील में हो चुकी थी, लेकिन उसे पढ़ने के एकदम बाद मेरे मन में बहुत शांति आई। तो हमारा जीवन बहुत ही प्रभु में आनंदित है, जो कि आनंद, जो शांति पहले नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो शांति मिली। गिडियंस मिनिस्ट्री के द्वारा मुझे वचन मिला और इस वचन को पढ़कर मैं बहुतों को वचन सुना सकी और उस वचन को सुनकर लोग उद्धार पाए हैं। और मैंने मेंटली प्लस स्पिरिचुअली हीलिंग को मैंने पाया और उसी समय मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। 10 महीने बाद हमने फाइनल डिसीजन लिया। हमने, हमारी पत्नी ने यीशु मसीह ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। हमारा धर्म नहीं, जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, जैसा कि आपने अभी देखा इस टेस्टमनी में किस प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा ये आत्मा बचाई गई। हम इन गवाहियों से उत्साहित होते हैं और मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का कि आपने ये अवसर दिया कि हम इस वर्चुअल माध्यम से आपसे बात कर पाए और अपनी ये छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर पाए कि इस समय भी जबकि सब कुछ बंद है, गिडियन मिनिस्ट्री के गतिविधियां लगातार चल रही हैं और गिडियन मिनिस्ट्री लगातार अपनी उन सेवाओं को अंजाम दे रही है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। मैं अपील करता हूं आपसे
कि अगर आप हमारी सहायता करना चाहें तो आप 3 प्रकार से हमारी सहायता करें। जब भी आप प्रार्थना करें हमें प्रार्थना में जरूर याद करें। आप हमारे साथ सहयोग भी कर सकते हैं। इस मिनिस्ट्री को ज्वाइन करके मेंबरशिप लेकर आप हमारा सहयोग कर सकते हैं और आप अपने धन के द्वारा भी हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं आपको सच बताऊं, आपके द्वारा दिया गया धन, उसका एक एक पैसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के छापने और बांटने में खर्च किया जाता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह की। आइए हम आज के वचन में चलेंगे। आज का वचन जैसा पढ़ा गया, पौलुस प्रेरित की पत्री जो कि फिलिपियों के नाम लिखी है उन्होंने, और उसके 4थे अध्याय और उसके 10 पद से और 13 पद तक अभी आपके सामने पढ़ा गया। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल को खोल लें और आइए हम इन वचनों पर गौर करें। यहाँ पर मेरे प्रियजनों, आज जो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे वो मसीह के सामर्थ्य में संतुष्टि। मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, और जब वो संतुष्टि हमारे जीवन में आती है, जब हम उस संतुष्टि को महसूस करते हैं, तो हम अपने उन प्रियजनों को, अपने उन प्रार्थना में हमारे सहयोगियों को, जो हमारे साथ सेवकाई में साथ चल रहे हैं, हर प्रकार से साथ चलकर, चाहे मदद हो, चाहे फिजिकली साथ में आना हो, जब हम उन लोगों के विषय में सोचते हैं तो मेरे प्रियजनों, वो जो संतुष्टि हमें मसीह के सामर्थ्य में मिलती है, हमें उन अपने भाई और बहनों के विषय में धन्यवाद के प्रति हमारे हृदय को उभारती है। और यहाँ पे आज हम यही बात देखेंगे, क्योंकि पौलुस जो हैं वो फिलिपियों की कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया में जो विश्वासी जन हैं उनको, उनके सेवा के प्रति, उनके दान के प्रति वो उन्हें धन्यवाद देते हैं। 10वें पद में मेरे प्रियजनों, यहाँ पर मैं आपके सामने इस पद को पढ़ूँ। यहाँ लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यहाँ पे मेरे प्रियजनों, जो संत पौलुस हैं वो फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें ये आरंभ में भी इस बात का विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यहाँ पर मेरे प्रियजनों, हम देखते हैं कि एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद संत पौलुस जो हैं यहाँ पर बताते हैं कि लिखते हैं फिलिपियों की कलीसिया को कि तुम इतने समय के बाद तुम्हारे हृदय में मेरे लिए ये चिंता फिर से जागृत हुई है। और फिर वो कहते हैं कि निश्चय तुम्हें ये आरंभ से भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। जो सेवकाई पौलुस कर रहे थे, उस सेवकाई में सहायता करने के लिए जो कलीसिया थी वो पौलुस के साथ थी। पौलुस जो हैं वो खुद भी मेहनत करते थे, और कलीसिया
जो लोग उनकी सेवकाई में थे या जो उनकी सेवकाई के द्वारा बचाए जाते थे, वो सब मिल करके पौलुस की सेवकाई को सपोर्ट करते थे। और पौलुस जो है यहाँ पर उनके प्रति कहते मेरा हृदय जो है वो आनंदित है, मैं बहुत आनंदित हूँ। और वो कहते कि तुम मुझे बेशक कुछ समय के बाद तुम्हारे हृदय में ये चिंता जागृत हुई है मेरे लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम आरंभ से भी तुम्हारा यही विचार था। और फिर वो कहते हैं कि पर तुम्हें अवसर ना मिला, अर्थात किसी कारणवश जो उनका जो सहायता थी, जो हेल्प थी कलीसिया की, वो नहीं पहुंची पौलुस तक। लेकिन वो इस बात को स्मरण करते हैं कि बेशक एक समय लगा, एक अंतराल हुआ, लेकिन तुम लोग सब मेरे लिए सोचते रहे, इस सेवकाई के विषय में सोचते रहे और अपने सहायता भरे हाथों को बढ़ाते रहे। और यहाँ पर मेरे प्रिय जो शब्द संत पौलुस ने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही ऐसे शब्द हैं जो बड़े संवेदनशील हैं, जो भावनात्मक हैं, भावनात्मक हम उनको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत है, तुम मेरे विषय में सोच रहे थे, तुम चिंता कर रहे थे मेरे विषय में। तो एक जो उन विश्वासियों के बीच में और पौलुस के बीच में जो एक रिलेशन है, उसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी चिंता जो है मेरे लिए जागृत हुई। और फिर वो कहते हैं कि ये चिंता जागृत हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जागृत हुई है, परंतु वो कहते हैं कि निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, अर्थात शुरू से ही तुम्हारी ये चिंता इस सेवकाई के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए जो है बनी हुई है। और फिर वो कहते हैं तुम्हें अवसर ना मिला, अर्थात कि किसी न किसी वजह से तुम मिल नहीं सके, ये अवसर नहीं मिला कि तुम उस सहायता को मुझे दे सके। लेकिन मेरे प्रियो, हम यहाँ जब इस पद को देखते हैं तो संत पौलुस जो हैं वो बहुत ही हृदय में धन्यवाद के साथ बड़े आनंदित होकर के उस सहायता को जो पौलुस को मिली है कलीसिया की तरफ से, उसके प्रति धन्यवादी है। मेरे प्रियो, एक रिश्ता जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, प्रभु का दास संत पौलुस और जिनके बीच में सेवकाई है, जिनको उस सेवकाई के द्वारा पौलुस ने परमेश्वर के वचन में बढ़ाया है, उसकी आत्मा की सहायता से वो बचे हुए लोग और संत पौलुस, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिश्ता है जिसमें वो परमेश्वर के राज्य के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। और यहाँ पर पौलुस जो हैं वो उस बात का जिक्र करते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग सब परमेश्वर के राज्य के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। हम किस रीति से सेवकाई में सहभागी हो सकते हैं, इसके बहुत से उदाहरण हमें परमेश्वर के वचन में मिलते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो वरदान हमें मिले हैं, उन वरदानों के द्वारा किसी को पहुनाई करने का वरदान है, किसी को दान देने का वरदान है, किसी को शुभ समाचार प्रचार करने का वरदान है, किसी को शिक्षा देने का वरदान है। बहुत सारे वरदान हैं। यहाँ पे पौलुस जो है वो आर्थिक सहायता की बात करते हैं, लेकिन ये सब वरदान मेरे प्रियो बाइबल में हम देखने को मिलते हैं
कि बहुत सारे वरदान हैं जिनके द्वारा कलीसिया जो है वो एकजुट होकर के जो भी प्रभु के दास हैं उनके साथ मिलकर के वो सेवा को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए आगे बढ़ाएं। और इस तरह का मेरे प्रेजिजो ये जो संबंध है, ये जो रिलेशनशिप है जो यहाँ पर पौलुस कलीसिया के लिए लिखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपके सामने दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 9 पद पढ़ना चाहूँगा इस संबंध में। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 9 पद, वहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूँगा। यहाँ पर मेरे प्रेजिजो संत पौलुस जो हैं वो कहते हैं कि तुम मेरी सेवकाई में मेरे साथ हो, मेरी सहायता मदद करने के लिए साथ हो, तुमने अपनी सहायता की, मेरी घटी में मेरी सहायता की, लेकिन किसी बोझ के, मैं किसी भी तरह से तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बना। अर्थात मेरे प्रेजिजो यहाँ पर पौलुस जो है इस बात को भी कहना चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा में हमारा जो सहयोग है, हमारा जो साथ है, उसमें बोझ के रूप में हमारा योगदान नहीं होना चाहिए। अगर हम सेवकाई में सहभागी हो रहे हैं तो सेवकाई को बोझ के रूप में ना लें। परमेश्वर का वचन बताता है इस सिलसिले में, इस विषय में, कि हम जो कुछ करें प्रसन्न होकर धन्यवाद के साथ प्रभु के लिए करें, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि जब मुझे घटी हुई, कहते हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूँगा। मेरे प्रेजिजो, ये सेवकाई का, परमेश्वर के वचन की सेवकाई का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम, या मैं संत पौलुस के विषय में यहाँ कहूँ कि वो कहते हैं कि मैं भार नहीं बनना चाहता किसी के ऊपर, बोझ नहीं बनना चाहता मैं किसी के ऊपर, अपनी घटी को के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी घटी में और अपनी ज़रूरतों के लिए मैं भार नहीं बनना चाहता। अर्थात संत पौलुस कहते हैं कि जो सेवकाई में आपका योगदान है वो किसी भी रीति से आपके लिए भार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम आनंद के साथ सेवा में अपना योगदान देते हैं, जो हम इस बात के लिए योगदान देते हैं, ये याद रख करके कि मसीह ने हमारे लिए किया है, मसीह ने हमारे लिए बड़ा बलिदान दिया है, मसीह ने हमें अंधकार से ज्योति में लेके आए हैं, मसीह हमें मृत्यु से जीवन में लेके आए हैं। इस बात से आनंदित होकर के हम उसकी सेवकाई में शामिल होते हैं और अपना योगदान देते हैं, भार के रूप में नहीं। मेरे प्रेजिजो, हम जो कुछ करें परमेश्वर की सेवा में आनंदित होकर, खुश होकर करें। यही बात मेरे प्रेजिजो यहाँ पर संत पौलुस जो हैं बड़े आनंदित हैं इस बात को देख करके कि जो फिलिपियों की कलीसिया है वो पौलुस की सेवकाई में सहायक है। दूसरी बात मेरे प्रेजिजो यहाँ पर 11 और 12 पद में हम देखते हैं जो बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवन के लिए
और मैं चाहूँगा कि आप गौर से इन 11 और 12 पदों को देखें। यहाँ लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। संत पौलुस कहते हैं, मैं इसलिए नहीं ये बात कह रहा कि मेरे पास घटी है, कमी है, परंतु यह है कि मैंने ये सीखा है कि मैं हर दशा में जिसमें मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मेरे प्रियजनों, संत पौलुस यहाँ पर संतुष्टि की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास घटी है, कमी है, लेकिन उस कमी में भी मैंने संतोष करना सीखा है, मैंने संतुष्टि सीखी है। मेरे प्रियजनों, संत पौलुस के द्वारा ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही गई है, जो कि हमारे जीवनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये एक ऐसी ताकत है मेरे प्रियजनों, क्योंकि संतुष्टि हमारे जीवन में मेरे प्रियजनों होनी जरूरी है। जो कुछ हमारा है हम उसमें संतोष करें। ये संतुष्टि की बात जो है मेरे प्रियजनों, जो कुछ हमारा है, जो कुछ हमारे पास है, उसमें हम संतोष करके उस सेवा को जो हमें मिली है उसे पूरा करें। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वो हमारे लिए सेवकाई के लिए काफ़ी है मेरे प्रियजनों, और उस सेवकाई को हम उसी क्षमता में जो हमें प्राप्त है, जो हमें मिली है, उसमें हम करें। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि चाहे मैं घटी में हूँ, इस वजह से क्योंकि मैं घटी में हूँ, इस वजह से मैं ये नहीं धन्यवाद दे रहा तुम्हारे लिए, जो हमने अभी 10वें पद में देखा कि मैं आनंदित हूँ। वो कह रहे हैं कि ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ऐसा कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसमें संतोष करो। सीखा है, ये मेरे प्रियजनों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, सीखा है, मैंने ये सीखा है। जब हम इस शब्द के विषय में सोचते मैंने ये सीखा है, आई हैव लर्नड, ये हमें डिसाइपलशिप की ओर लेके जाता है। ये शब्द, एक डिसाइपल जो होता है, एक चेला जो होता है, वो सीखता है, वो सीखने वाला होता है। और मेरे प्रियजनों, हम चाहे कितने भी परमेश्वर को वचन को पढ़ते हुए, चाहे हम कितनी भी उम्र हमने पार क्यों ना कर ली, हम फिर भी इस वचन से सीखते ही रहते हैं। प्रभु के ऐसे महान दासों ने, जिन्होंने वॉल्यूम्स आफ्टर वॉल्यूम्स कमेंट्री लिखी बाइबल के ऊपर, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन प्रभु को प्राप्त किया उस दिन भी वचन से सीख रहा था, और आज जब मैं प्रभु में इतना लंबा एक समय अरसा मैं बिता चुका हूं, आज भी मैं सीख रहा हूं। ये डिसाइपलशिप की पहचान है मेरे प्रियजनों। जो एक डिसाइपल है वो परमेश्वर के वचन से सीखता रहता है। वो कहता है मैंने सीखा है कि मैं जो कुछ मेरे पास है, जो मेरा है, उसमें मैं संतोष करूं। आज मेरे प्रियजनों, हमारे इस संसार की जो समस्याएं, हमारे संसार में जो उथल पुथल है, इस सब का जो मेन कारण है वो यही है कि इंसान के जीवन में संतुष्टि नहीं है, उसने संतोष करना नहीं सीखा है। जो कुछ उसको उसका है, उसके पास है, उसमें संतोष करना नहीं सीखा है। वो हमेशा दूसरों के
दूसरों का जो अधिकार है उसकी ओर देखता है, दूसरों के अधिकार पर वो जो है अपने हाथ को बढ़ाता है। और मेरे प्रेसिजो, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास है उसमें हम संतोष करना सीखें। मेरे प्रेसिजो, हम कई बार ऐसे विषयों से, ऐसे सब्जेक्ट्स कई बार सामने आते हैं हमारे, और हम अक्सर जो गलतियां करते हैं इस विषय में वो ये करते हैं कि हम अभी पिछले दिनों ही में अपने गांव में कुछ लोगों से के विषय, जो मेरे ख़ानदानी लोग हैं वहाँ पर, उन सब का कुछ जो भी थोड़ा बहुत ज़मीन का जो विवाद है वहाँ पर जो है मैं फ़ोन के द्वारा भी उनके टच में रहा और वैसे भी यहाँ आकर के भी मुलाकात हुई, और मैंने देखा कि दोनों ही तरफ से अपने, जिस समय वो अपने राइट की बात करते हैं तो बड़े ज़ोर शोर से उस पर जो है वो बात करते हैं, लेकिन दूसरे के राइट को, दूसरे के हित को भूल जाते हैं। और जब मैंने दोनों को आईना दिखाना किया, चाहा कि तुम भी अपनी जगह गलत हो और तुम भी अपनी जगह गलत हो, अगर इसको सही करना चाहे तो इसका तरीका ये होगा। दोनों में से एक भी अपने उस बात पर, उस सीख को लेने के लिए तैयार नहीं था। ये अक्सर होता है मेरे प्रिय, अक्सर होता है कि जो हमारा है हम उसी में संतोष करें, हम दूसरे के हितों का ख्याल रखें। पौलुस यहाँ पर कहते हैं, मैं चाहे मैं घटी में हूँ लेकिन मैंने उस घटी में भी संतोष करना सीखा है। 12वें पद में वो कहते हैं, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। मेरे प्रिय, ये जो 12वें पद में जो चीज़ें मिलती हैं, जो बातें पौलुस कहते हैं, ये सचमुच बहुत ही अद्भुत कहूँगा मैं आज के समय में, क्योंकि एकदम वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों बातों को करते हैं। आप देखें तो वो कहते हैं कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। दीनता जो है वो एक छोर है और बढ़ना जो है वो दूसरा छोर है। जिसने संतुष्टि सीख ली है, जो संतोष करना जानता है, वही मेरे प्रियो इन दोनों छोरों के लिए तैयार हो सकता है। जो दोनों छोर हैं, दोनों जो एंड हैं, उनको, उनके लिए वो तैयार हो सकता है। वो कहता है मैं दीन होना जानता हूं और मैं आगे कहता है बढ़ना भी जानता हूं। दीन होना आप उसको नीचे की तरफ कीजिए, बढ़ना आप उसको ऊपर की तरफ। और ये तभी आ सकता है जब हमने संतुष्ट रहना सीखा हो, जब हमने संतोष करना सीखा हो। आगे वो कहते हैं हर एक बात में और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना सीखा और भूखा रहना सीखा। तृप्त होना अर्थात पेट भर के खाना, और भूखा रहना वो बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। तृप्त होना और फिर भूखा रहना। फिर आगे हम देखते हैं, वो कहता है मैंने बढ़ना घटना सीखा है। बढ़ना और घटना दोनों सीखा है। मैंने क्यों इस बात को अद्भुत कहा? क्योंकि मेरे प्रियो, ये बहुत बार हमें देखने को मिलता है। जब हम बढ़ जाते हैं तो फिर हम नीचे की तरफ नहीं देखना चाहते। हमारे सारे पैरामीटर्स बदल जाते हैं, हमारे सोच के जो पैरामीटर्स वो बदल जाते हैं। हम
हम जो है फिर हमारा सोच जो है वो सिर्फ बढ़ने की तरफ ही होता है। घटना जहाँ है वहाँ फिर हम नहीं सोच पाते। आजकल के संसार में, आजकल के समय में, समाज में हम इन चीज़ों को देखते हैं मेरे प्रभु। इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो बड़ी अद्भुत है, जब तक मेरे प्रभु यीशु मसीह के वचन के शिष्य हम नहीं बन जाते और जब हम वहाँ से संतुष्टि को सीखते हैं, संतोष करना सीखते हैं, जो हमारा है, अपने तक सीमित रहना सीखते हैं, तभी जो है हम इस तरह के आचरण में बढ़ सकते हैं। मुझे याद है इस उदाहरण को मैं बताना चाहूँगा। OM टीम, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन, जिसमें एक ट्रक में करीब 15-20 भाई लोग होते थे, विश्वासी लोग, और वो प्रचार करने जाते थे। उनको ट्रक में अपने पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है, उनको सुबह नाश्ते के लिए, दोपहर लंच के लिए, शाम को डिनर के लिए व्यवस्था करनी है। वो सब कुछ परमेश्वर का जो वचन के छोटे छोटे हिस्से वो लोगों को सुसमाचार प्रचार करके दिया करते थे। 25 पैसे का एक पैकेट होता था, उससे जो पैसा मिलता था, किसी किसी दिन कोई बिक्री उनकी नहीं होती थी, कुछ उनको नहीं मिलता था, उस दिन भूखा भी सोना पड़ता था। लेकिन जब अच्छी बिक्री होती थी तो वो अच्छा भोजन खाते थे। बढ़ना और घटना, मेरे प्रिय, जब हम बाइबल के शिष्य बन जाते हैं तो हम ये जो हमारा आचरण है वो हमारे अंदर आ जाता है। हम जो है शीर्ष पर होकर के भी हम नीचे के विषय में सोच सकते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आता है, न्यूज़पेपर में, टीवी में, न्यूज़ के द्वारा सुनते हैं कि कोई व्यवसायी जिनको व्यापार में घाटा हो गया और उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया। अभी पिछले दिनों गुजरात में एक व्यापारी ने अपने परिवार के साथ, जब वो फ़ोटो पेपर में देखी, छोटे छोटे बच्चों के साथ एक सुंदर परिवार, लेकिन वो उस परिस्थिति को बजाय इसके कि एनालाइज करके और अपने आप को थोड़े में गुजारा करके दोबारा से वहाँ से उठने की सोचते, उन्होंने जो है अपने पूरे परिवार, इनोसेंट बच्चे भी साथ में जीवन समाप्त कर लिया। मेरे प्रियो, ये जो शब्द संतुष्टि है, संतोष है, अगर ये हमारे जीवनों में आ जाए, हर एक के जीवन में, हम सिर्फ अपने तक सीमित रहें, दूसरे पर नजर ना लगाएं, दूसरे के हितों की चिंता करें और जो दूसरे का है उस पर अपनी आंखों को ना लगाएं। हम अपने अपने तक सीमित रहें, अपने दायरों में रहें, समस्याएं हो नहीं सकती हैं। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि ये सोच जो है कि हम अपने तक सीमित रहें, वो सोच जो है लोगों में है नहीं। वो दूसरों का लेकर के भी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज सारी दुनिया में हम देख सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां जो हैं पैदा, भयानक परिस्थितियां जो हैं वो पैदा हो गई हैं। मेरे प्रियो, मैं कुछ इस संबंध में कुछ पद आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद। बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 13 वर्स 5। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और 5 पद।
यहाँ लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। ये जो लोभ रहित है, यहाँ पर 5वें पद को मैं पढ़ूँ, कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम लव ऑफ मनी एंड बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, फॉर ही हैज सेड I will never leave you nor forsake you। ये जो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं मेरे प्रियो, जो आशीष है वो ये है, जब हम अपने तक सीमित रहते हैं, जब हम दूसरों का जो है उस पर अपनी आंखें नहीं लगाते हैं, सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, तो वायदा जो है वो लिखा है कि मैं ना तुम्हें कहीं कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो कभी हमें ऐसा नहीं बनाएगा कि हमें ऐसा लगे कि हम छोड़ दिए गए हैं परमेश्वर की सहायता के बगैर या हम किसी मदद के बगैर। सो मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव जो है वो लोभ रहित हो। फिर आगे पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय, उसका 6 से 8 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय और 6 पद से और 8 पद, यहाँ लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरी बात है मेरे प्रियो। ये 8वें पद में वो कहते हैं कि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो, इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। अगर हम गंभीरता से विचार करें इन बातों पर, तो जो आपने पहन लिया, जो आपने खा लिया, वही आपका है। आपके पास हो सकता है बहुत कुछ वेल्थ हो इन स्टोर्स, आपके पास बहुत कुछ आपने जमा करके रखा हो, लेकिन वो सब कुछ भी आपका नहीं है। ये सिर्फ कहने का भ्रम है कि वो मेरे नाम से मेरा है। जो है आपका वो ये है कि आप जो खा रहे हैं और जो पहन रहे हैं, उससे ज़्यादा जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद होती हैं सब कुछ पराया हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सो मेरे प्रियो, पौलुस के द्वारा ये जो वचन हम पाते हैं, वो उन्होंने अपनी परिस्थितियों में, हालातों में संतोष करना सीखा है। जो कुछ उनके पास है उसमें संतोष करना सीखा। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा। वो कहते हैं, मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि मुझे कुछ घटी है, जो तुम्हारी मदद है वो मुझे मिल रही है और मैं उसके लिए आनंदित हूँ, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ये अवश्य है, ये बिल्कुल ऐसा होगा कि तुम्हारी मदद मेरे लिए सहायता के रूप में इस्तेमाल होगी। तुम्हारी दी हुई मदद के द्वारा सेवकाई में मुझे सहायता मिलेगी। लेकिन मैं इस बात के लिए भी तैयार हो चुका हूँ, ये मैंने सीख लिया है कि मैंने सीखा है कि मैं जो मेरी घटी है, जो कमी है, उसमें संतोष करूं, उसमें संतुष्ट रहूं। फिलिपियों का 4 अध्याय जो अभी पढ़ा गया, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जिस दशा में हूँ, मैंने सीखा है कि मैं जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं।
तीसरी और आखिरी बात मेरे प्रियजनों यहाँ पर जो हम देखते हैं वो है, संत पौलुस जो हैं वो परमेश्वर के सामर्थ्य की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं 13वें पद को आप देखें, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमें सामर्थ्य देने वाला जो है वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और संत पौलुस कहते हैं कि मैं उसकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। मेरे लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, कोई भी बात कठिन नहीं है, अगर परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे साथ है तो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 9 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 9 पद यहाँ लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 9 पद लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा। संत पौलुस ने कहा, मेरे कांटा चुभा हुआ है, मुझे दर्द देता है, इसलिए इस कांटे को निकाल दे। 3 बार उसने प्रार्थना की। वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहे, वो कहता है मेरे कांटा चुभा हुआ है। परमेश्वर के साथ घूमने फिरने वाला, चलने फिरने वाला, ऐसा दर्शन देखने वाला कहता है मेरे शरीर में कांटा मुझे बड़ा दर्द देता है, इसे निकाल दे प्रभु। 3 बार दुआ करता है, लेकिन जवाब है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियजनों, हम अपनी निर्बलताओं में कमज़ोर होते हैं, उसको कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन मैं मेरे प्रियजनों बताना चाहूँ, वही हमारी सबसे सच्ची ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब निर्बल होते, कमज़ोर होते हैं, तो हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ अपने रचयिता, अपने सृजनहार की ओर लग जाती हैं। हम उसकी ओर देखते हैं, उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ्य को हम अपने जीने का सहारा बनाते हैं। और मेरे प्रियजनों, हमारे जीवनों को जीने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की ताकत ही हमारा सच्चा सहारा है। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सारी चीजें समय के साथ फेड होती चली जाती हैं, सारे रिश्ते नाते फेड होते चले जाते हैं। अगर कुछ हमारे साथ रहता है तो वो है मेरे प्रियजनों परमेश्वर का सहारा, परमेश्वर की सामर्थ्य। और संत पौलुस से प्रभु कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। और फिर वो कहते हैं, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। 10वें पद के आखिरी लाइन में कहते हैं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मेरे प्रियजनों, ये जो बलवंत शब्द, निर्बलता के साथ बलवंत शब्द, ये बहुत ही, ये भी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट। एक तरफ निर्बलता कमजोरी है, दूसरी तरफ जो है वो बलवंत मतलब सामर्थ्य है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। लेकिन मेरे प्रियजनों, याद रखिए, हमारी निर्बलता जो है वो हमें परमेश्वर की ओर लेके जाती है। और जो ही हम परमेश्वर की ओर जाते हैं अपनी निर्बलता में, परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य देकर बलवंत बनाता है और हमें बड़े हियाव के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ खड़ा कर देता है। मेरे प्रियजनों, कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय और उसके 11 पद को मैं आपके सम्मुख लाना चाहूँगा। वहाँ लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसके अर्थात मसीह की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको।
उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। परमेश्वर की सामर्थ्य, मसीह की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। मेरे प्रियजनों, हम किन बातों के द्वारा अपने आप को बलवंत समझते हैं? कौन सी चीजें हैं जो हमें बलवंत बनाती हैं? ये भी बहुत सोचने का विषय है मेरे प्रियजनों। हमारा अच्छा शरीर क्या हमें बलवंत बनाता है? हो सकता है हम शरीर से बलवंत हों, लेकिन क्या हमारा आत्मा बलवंत है? जब तक हमारा आत्मा बलवंत नहीं होगा मेरे प्रियजनों, हमारा बलवंत शरीर भी कमजोर हो जाता है। इसलिए जो दिखने वाली ताकत है, जो दिखने वाली सामर्थ्य है, जो दिखने वाला रौब है, वो सच्चा नहीं है मेरे प्रियजनों, वो सच्ची ताकत नहीं है। वो ताकत जो हमारी आत्मा को मजबूत करती है। वो चिन्ह में ऐसा लिखा है मेरे प्रियजनों कि जब मनुष्य शरीर से कमजोर होता है तब वो अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है, और अगर उसकी आत्मा ही कमजोर हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी आशा बाकी नहीं रह जाती। हम लोग अक्सर सुनते हैं फलाना व्यक्ति, ओ इज अ फाइटर, शी इज अ फाइटर। उन्होंने अपने दुख के प्रति बड़े संघर्ष किया, अपने दुख के प्रति लड़ाई की, संघर्ष किया और फाइट करके जीत करके वो आए। मेरे प्रियजनों, वहाँ हमारा जो मनोबल है, हमारा मनोबल कौन बढ़ा सकता है? हमारा रचयिता। हमें आत्मिक रीति से शक्तिशाली कौन बना सकता है? हमारा रचयिता, जिसने हमें बनाया। वही हमारी आत्मा को बलवंत कर सकता है मेरे प्रियजनों। यहां पर जो कुलुस्सियों की कलीसिया को संत पौलुस लिखते हैं 11वें पद में, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमारी आत्मा को बलवंत करती है, हमारी दुनियावी ताकत, हमारा रौब, वो सब खत्म हो जाता है यदि हमारा आत्मा कमजोर है। तो हमारा आत्मा मेरे प्रियजनों हमें बलवंत बनाता है। हमारा आत्मा बलवंत है, शरीर कमजोर है, तो भी हम जो है एक बहुत ही चोखी बेहतर फाइट कर सकते हैं। तभी हम जो है जीत सकते हैं। लेकिन अगर आत्मा कमजोर है, शरीर कितना भी बलवंत हो, कितने भी मजबूत हमारे पास ऐसे जरिए हो, वो सब कमजोर हो जाते हैं मेरे प्रियजनों। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 12 पद आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। वहाँ लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। अपने प्रभु यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मेरे प्रियजनों, पौलुस तीमुथियुस को इस पत्री को लिखते समय वो कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारी सामर्थ्य का स्रोत है मेरे प्रियजनों, वो हमारी ताकत है। उसने अपने प्राणों को दिया ताकि हम अपनी बीमारियों से बाहर आकर बलवंत हो सके।
उसने अपने प्राणों को, अपने आप को गरीब बना लिया ताकि हम अमीर किए जा सकें। उसकी वजह से मेरे प्रेज़ियों, उसकी वजह से, परमेश्वर की वजह से जो हमारा पालनहार है, तारणहार है, सृजनहार है, हमें चंगा करने वाला है, हमें सामर्थ्य देने वाला, उसकी वजह से वो हमारे सामर्थ्य देने वाला है, हमें बल देने वाला है, उसका धन्यवाद करता है। वो कहता है कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर। मेरे प्रेज़ियों, इंसान आपको विश्वास योग्य समझे ना समझे, दैट डजंट मैटर। जो मैटर करता है वो परमेश्वर आपको विश्वास योग्य समझ रहा है। परमेश्वर की नज़र में आप विश्वास योग्य हैं। इंसान की नज़रों में तो इंसान जो है वो बहुत सारे नुक्से, बहुत सारे नुक्ते अपना करके, तरीके अपना करके, बोलचाल के द्वारा, अपने क्लेवर जो स्वभाव उसके द्वारा आप जो है अपने आप को विश्वास योग्य सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रेज़ियों, जब तक परमेश्वर हमें विश्वास योग्य ना समझे, तब तक हम इंसान के द्वारा ठहराई गई विश्वास योग्यता कहीं ठहरती नहीं है। पौलुस यहाँ पर घमंड करते इस बात पर और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझा है। उसके कितने खिलाफ थे, उसकी सेवा के खिलाफ थे, लेकिन परमेश्वर ने, मेरे प्रेज़ियों, उसको वहां से उठाया। जब वो अंधा हो गया, नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने कहा, चल, जो मैं कहता हूं उस तरह से तू कर, मैं तुझे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। बहुत समय तक संत पौलुस जो है वो विरोध का सामना करते रहे। उनको विश्वास योग्य नहीं समझा गया। जिस तरह से वो कलीसिया को सताते थे, वो बातें जो हैं कलीसिया के सामने थी, इसलिए उन पर, उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जाता था। लेकिन परमेश्वर, जब उसने कहा तू कौन है, वहां से उसको उठा लिया, उस पर भरोसा किया। मेरे प्रेज़ियों, ये मैटर करता है कि क्या परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा करता है, ये ज़रूरी है। परमेश्वर हमें विश्वास योग्य समझे, परमेश्वर हमें विश्वास योग्य समझकर वो कहता है उसने मुझे अपनी सेवा सौंपी। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 17 पद वहाँ लिखा है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी। संत पौलुस ने अपने जीवन में बहुत सारे ओपोजिशन का सामना किया, अंदर से भी और बाहर से भी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे प्रेज़ियों, संत पौलुस जो हैं वो कहते हैं प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी। अगर हम परमेश्वर की नज़र में विश्वास योग्य हैं और उसका सहायता हमारे ऊपर है, वो हमारा सहायक है, तो मेरे प्रेज़ियों, हमें इंसान क्या कह रहा है इसकी चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। संत पौलुस जो है यहाँ पर कलीसिया को लिखते हैं, माफ़ कीजिए, तीमुथियुस को लिखते हैं अपनी दूसरी पत्री में कि प्रभु मेरा सहायक है रहा और मुझे उसी ने ताकत दी, सामर्थ्य दी, इसलिए मैं जो है पूरा पूरा प्रचार कर सका। तो मेरे प्रेज़ियों, परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारी सामर्थ्य है, ये महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 121 में राजा दाऊद लिखते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी।
मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना सोएगा ना ऊँगेगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दैनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे आने जाने में तेरे प्राण की रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मेरे प्रियजनों, ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर की ये सहायता है। वचन संहिता 23 में राजा दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की सामर्थ जो हमने देखा था मेरे प्रियजनों, मसीह की सामर्थ्य में संतुष्टि, परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो हमें संतुष्ट बनाता है, वो हमें संतुष्टि देता है। प्रभु करे कि आप लोग सब, हम सब परमेश्वर की सामर्थ्य में संतुष्ट हो जाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाएं। और जो हमारे साथ सेवा में हैं उन सब की सहायता के लिए धन्यवाद देते हुए मैं बहुत ही संत पौलुस जिस रीति से लिखते हैं, बड़े ही गर्व के साथ, बड़े ही हियाव के साथ में पूरे कलीसिया का इस विषय पर धन्यवाद दे सकता हूँ, देना चाहता हूँ कि ऐसे समय में और उस समय जब लोग बाहर की सहायता पर भरोसा करते हैं, ये कलीसिया जो है अपने सामर्थ्य में अपने जो कुछ थोड़ा जुटा सकते हैं उसके सहारे जो फोकस है आत्माओं को बचाने के लिए, लोगों को वचन देने के लिए, लोगों तक प्रभु का वचन फैलाने के लिए, थोड़े में सब एक साथ मिलकर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े गर्व के साथ कहते हुए इस वचन को यहीं पर समाप्त करूंगा और परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि उसने आज तक हमें संभाला है, बढ़ाया है, आगे भी उसके वायदे हमारे साथ हैं, हम सब आगे बढ़ेंगे। आइए हम एक और गीत अब सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। वो एक गीत में हमारी अगुवाई करेंगे और हम सब मिल कर के इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर के दास के द्वारा दिया गया। आइए अभी समय होगा एक और गीत गाने का। ताली बजाकर मिलकर परमेश्वर की महिमा इस गीत के द्वारा करते हैं। Okay.
करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपकी सभी उत्तम आशीषों के लिए। सामर्थी परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता आपके दास संत पौलुस के लिए, जिनके द्वारा प्रभु जो पत्रियाँ लिखी गईं, आपका प्रकाशन उनके ऊपर हुआ और ये वचन प्रभु हम तक पहुँचे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके प्रकाशन के द्वारा जो वचन संत पौलुस के मुख से निकले, आपके धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में पाए जाते हैं, वो बहुत ही हमें आत्मिक रीति से उत्साहित करते हैं, आपका सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, ये सच बात है प्रभु कि आपका जो सामर्थ्य है वो हमारी कमजोरियों में साबित होता है, हम पर प्रकट होता है। आपकी सामर्थ्य पर भरोसा करना सीखें ताकि आपकी उस संतुष्टि को प्राप्त करें जो प्रभु आपकी ओर से आती है। अपने में संतुष्ट रहना सीखें। जीवित पिता परमेश्वर, मैं इस समय खासकर प्रार्थना करता हूँ विनीत मैसी के लिए पिता, जो 12 तारीख को उसको एडमिट होना है एम्स में, और उसके पैर में जो तकलीफ है, कैंसर की गांठ है जिसको डॉक्टर्स रिमूव करेंगे। काफ़ी टेस्ट करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप दया करना। वो 22 साल का जवान बच्चा प्रभु, उसके बहुत से सपने हैं, बहुत कुछ आगे करना चाहता है। रहम करना राजा यीशु, दया करना, उसे छूना प्रभु और चंगाई देना, डॉक्टरों को ज्ञान बुद्धि समझ देना। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर रॉबिन्सन और उनकी पत्नी, जिनको कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, उससे वो प्रभावित हुए और काफ़ी तकलीफ़ उनके जीवन में हुई, कमज़ोरी बहुत हुई। लेकिन पिता, आज जो मैसेज मिला, पता चला कि वो पहले से काफ़ी ठीक है। प्रभु दया करना, उनके शरीर में बल देना, कमज़ोरी को दूर करना पिता, और उन्हें उठा के खड़ा करना प्रभु जी। उसी प्रकार बहन उमा मसीह, उनके बेटे, बहू, उनकी बहन, उनके बच्चे, उन सब के लिए भी प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो भी धीरे धीरे इस वायरस की चपेट से बाहर आ रहे हैं। पिछले दिनों वो भी काफ़ी कमज़ोर रहे, लेकिन पिता आपने सहायता की है, संभाला है। दया करें यीशु राजा, आपके बच्चे जल्दी से इस तकलीफ़ से बाहर आएँ और आपकी महिमा करें। और भी कोई यदि हमारे बीच में बीमार है, दया करें यीशु राजा। हमारी कलीसिया के सभी बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सब पर प्रभु आपका अनुग्रह मांगता हूँ। दया करना प्रभु जी, रहम करना। दिल्ली में इस समय बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, प्रभु आप अनुग्रह करें यीशु राजा। इस वायरस से लोगों को बचाएं पिता, और ख़ासकर लोगों को समझ दें कि वो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मास्क और उनका अपना सब चीज़ों को सैनिटाइज करना, हाथ धोना, इन सब चीज़ों को वो ज़रूर करें पिता, ताकि इस वायरस से बचा जा सके। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने देश के लिए, हमारे देश को आशीषित करें, तमाम ऐसी बातों को दूर करें प्रभु जिससे देश टूटता है, हमारे देश के नागरिक, उनके बीच में अशांति आती है। ऐसी तमाम चीज़ों को दूर करें, सभी मेल प्रेम से प्रभु इस हमारे देश में रह सकें। और पिता परमेश्वर, इस 70 और 80 वर्ष में पिता परमेश्वर हर एक जन एक दूसरे की मदद के लिए, सहायता के लिए पिता अपने हाथों को बढ़ा लें। यही सबसे बड़ी कमाई होगी। ऐसा प्रभु जी सोच विचार एक दूसरे को दें। ये पिता परमेश्वर, तमाम जटिल समस्याएं, कठिन समस्याएं जो हमारे देश के सामने, ख़ासकर चाइना की तरफ से बॉर्डर पे जो टेंशन है,
पाकिस्तान से काफ़ी समय से चलती रहती है। मेरी प्रार्थना है पिता, हमारे सभी पड़ोसी देश पिता परमेश्वर शांति से रहें और रहने दें, खुद भी शांति से रहें और हमारे देश को भी शांति प्रिय ढंग से हमारा देश रह सके, सब शांति बनी रहे पिता। जीवित पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में, जबकि खासकर दिल्ली के लिए मेरी प्रार्थना है पिता, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और आने वाले दिनों में प्रभु जबकि कुछ फेस्टिवल्स भी होंगे, ऐसे समय में पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है आप अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी। जो भी लोग सभी फेस्टिवल्स को मनाते हैं पिता, उनको एंजॉय करते हैं पिता, उसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात ना हो पिता जिससे किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट हो, दुख हो पिता। खासकर पिता परमेश्वर जैसा पटाखों के संबंध में प्रभु जी एडवाइजरी जारी की गई है पिता परमेश्वर, उस सब में लोग अपनी ही हेल्थ को ध्यान में रखते हुए पिता उन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि अपने ही लिए वो हवा में प्रदूषण फैलाती हैं। इसलिए पिता मेरी प्रार्थना है कि ऐसी उन चीज़ों से दूर रहें। पिता परमेश्वर, मैं फिर से इस सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे कलीसिया की सभी ज़रूरतों को पूरा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु और शुक्रगुजार हूँ प्रत्येक जन के लिए जो पिता अपना जो कुछ भी उनके पास है आपके वचन के सीखने के अनुसार जो उनकी जिम्मेवारियाँ हैं कलीसिया के प्रति उन्हें पूरा कर रहे हैं। अपनी आशीष दें पिता उनको। हमारे प्रियजन पिता जो किसी न किसी तरीके से हमारे सहायक बने हुए हैं पिताजी, मैं उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक के जीवनों पर आशीष मांगता हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके जीवनों में बनी रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ गिडियंस इंटरनेशनल की सेवकाई के लिए भी, जिन्होंने अपनी सेवकाई के विषय में बता करके कलीसिया को उत्साहित किया है। और ये हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से गिडियंस इंटरनेशनल की जो सेवकाई है उसके द्वारा परमेश्वर का वचन बहुत से हाथों में पहुंचाया जा रहा है और ये वचन लोगों के आत्मिक उत्थान का कारण बन रहा है। ये हमारी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में गिडियंस इंटरनेशनल के द्वारा ये सेवकाई और बढ़े और बहुत से लोगों तक ये वचन जो जीवित वचन है, जो सहायता से भरा हुआ वचन है, सामर्थ्य देने वाला वचन है, ये वचन लोगों के जीवनों में पहुँचे। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे गिडियंस इंटरनेशनल को।